तो नीतीश कुमार जी गए और खाली हाथ लौट के आ गए। और लौटने के बाद अब उनको लग रहा है वहाँ तो कोई दाल नहीं गली, तो बिहार कैसे बचाया जाए। अभी इस चक्कर में राजद जदयू में जो आप देख रहे हैं मारा मारी फटाफटी हो रहा है, कारण यही है, ये किंग मेकर नहीं है सर, ये लूज़र किंग हैं और इनका जो है करियर का बिल्कुल पटाक्षेप हो गया है। और देखिएगा, मुझे लगता है कि आने वाले एक आध महीना में ये सरकार गिरेगी और सरकार ऐसी गिरेगी कि नीतीश कुमार जी का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। तो हम समझते थे कि लालू प्रसाद यादव जैसा कोई खराब मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी 2 कदम आगे निकल गए हैं। रामचरितमानस पे कटाक्ष और टिप्पणी करके ये 100% हिंदुओं को इन्होंने अपमानित किया है। क्यों नहीं अब तक उस आदमी से माफ़ी मंगवाई गई है? क्यों नहीं इसको निकाला गया है? तो ये जो बांटना है ना, ये नीतीश कुमार और जनता दल का बहुत पहले से नेचर रहा है। भाई नीतीश कुमार ने बिहारियों का हालचाल देखना बहुत पहले से बंद कर दिया है। और आपने कहा कि कहीं कहीं व्यवधान हो रहा है, ये हर जगह व्यवधान हो रहा है। नीतीश कुमार जी अब उस लेवल को पार कर चुके हैं जहाँ पे इनको बिहार और बिहारियत से सरोकार होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने राजनीति का अंतिम पड़ाव देख रहे हैं। सुधाकर जी की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार में रह के भी उनके मुखिया का अगर पोल पट्टी खोल रहे हैं तो उस व्यक्ति में दम है, और ये होना चाहिए ताकि बिहार सरकार की जो असलियत है लोगों को मालूम चले। और नीतीश कुमार तो झेलेंगे ही, क्योंकि जो 17 साल में जो उन्होंने काम किया है, इसके अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अपमानित होते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि थक हार के बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जीने पे ये विवश हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य के मुखिया समाधान यात्रा पर हैं। समाधान करते करते कहीं कहीं व्यवधान भी हो जा रहा है। व्यवधानों की बात करें तो अश्विनी चौबे ने साफ कह दिया है कि भाई साहब, ये समाधान नहीं बल्कि व्यवधान यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल ये इनकी जो व्यवधान यात्रा की जो कोशिश हुई है, ये बक्सर से हुई। बक्सर में इनके कारकेड को पार करने के लिए रेलवे गुमटी पर पूरा बैरिकेड लगा दिया गया, यानी रेल प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गई। 15 मिनट तक 2 ट्रेनों को रोक दिया गया। दरअसल ट्रेन में जो भी सवारी होते हैं उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है, जहां से दूसरी गाड़ी पकड़कर कहीं और जाने की कोशिश में रहते हैं। कई ऐसे रोगी होते हैं उसमें जिनको अस्पताल आकर उनका अपॉइंटमेंट होता है, उन्हें दिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं उसमें सफ़र करती हैं, लेकिन 15 मिनट तक 2 गाड़ियों को रोक देना, वो भी मुख्यमंत्री को पास कराने के लिए, ये कहाँ तक समीचीन है? इस पर अश्विनी चौबे ने भी अपने तरफ से बयान दिया है और हम आज पहुंच चुके हैं विनीत सिंह जी के पास। विनीत सिंह जी हमारे साथ हैं और लोजपा रामविलास के तरफ से ये प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं कि कितना समीचीन लगता है आपको कि ये मुख्यमंत्री जी के लिए 2 ट्रेनों को, जो लंबी दूरी तय करके आ रही है ट्रेन, उसको रोक दी जाती है। क्या लग रहा है, ये उचित है या अनुचित? भाई नीतीश कुमार ने बिहारियों का हालचाल देखना बहुत पहले से बंद कर दिया है। और आपने कहा कि कहीं कहीं व्यवधान हो रहा है, ये हर जगह व्यवधान हो रहा है। चाहे वैशाली में बच्चों के स्कूल बस को 2 घंटे रोका गया, चाहे बक्सर की बात कर लें, या ये कहीं भी जाते हैं 17-18 जिला में, वहाँ पे हर जगह वहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। मैंने कहा कि स्कूल की बसों को रोक दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी अब उस लेवल को पार कर चुके हैं जहाँ पे इनको बिहार और बिहारियत से सरोकार होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने राजनीति का अंतिम पड़ाव देख रहे हैं और ये सब जो चीज़ें हैं वो जनता देख रही है। आने वाले समय में ऐसे भी इनके जो घटक दल हैं, इनको बिल्कुल घेर के रखे हैं। जिस हिसाब से इनकी किरकिरी हो रही है, इन पे जो छीटाकसी हो रही है और नामकरण हो रहा है, तो नीतीश कुमार का इकबाल और हनक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इस प्रदेश ने देख लिया है। और इतिहास में नीतीश कुमार जी जैसा, अब तक तो हम समझते थे कि लालू प्रसाद यादव जैसा कोई खराब मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी 2 कदम आगे निकल गए हैं। कहीं से भी उचित नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो ट्रेन में विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, उनकी परेशानियां होंगी, और इनको पास कराने के लिए 15 मिनट ट्रेन रोका जाता है। अब इससे बड़ा हास्यास्पद, शर्मनाक और निंदनीय घटना क्या हो सकती है?
चलिए, ये तो सही जो भी आप कह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात और जो है आपसे जानकारी चाहिए थी कि नीतीश कुमार को आप इस तरह से कह रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जो है अब दिल्ली की गद्दी पर जो है नज़र टिकाए बैठे हैं, दूसरे तरफ राज्य के मुखिया के रूप में तेजस्वी जी को आगे किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो गया है, जबकि वो तो किंग मेकर साबित हो रहे हैं। अब पता नहीं आप किस संदर्भ में ब्रजेंद्र भाई ये बात कर रहे हैं। 2 बार दिल्ली होके आ गए हैं और कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटा। तो नीतीश कुमार जी गए और खाली हाथ लौट के आ गए, और लौटने के बाद अब उनको लग रहा है वहाँ तो कोई दाल नहीं गली, तो बिहार कैसे बचाया जाए। अभी इस चक्कर में राजद जदयू में जो आप देख रहे हैं मारा मारी फटाफटी हो रहा है, कारण यही है। ये किंग मेकर नहीं है सर, ये लूज़र किंग हैं, और इनका जो है करियर का बिल्कुल पटाक्षेप हो गया है। और देखिएगा, मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीना में ये सरकार गिरेगी, और सरकार ऐसी गिरेगी कि नीतीश कुमार जी का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं, आना जदयू का। चलिए, जदयू और आरजेडी की बात हो रही है तो एक सवाल जदयू और आरजेडी से भी कर लेते हैं कि आज आरजेडी के दरवाजे पर एक बैनर लगा है, उसमें ये बताया गया है कि 85% हिंदू जो हैं वो अब अपमान झेल रहे हैं, बाकी 15% जो हिंदू हैं वो सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब इस तरह का जो वेरिएशन हो रहा है, जातिगत जो दबाव है, जातिगत जो परिदृश्य है वो बदलता जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये गृह युद्ध की स्थिति पनपने वाली है? भाई, अगर ये स्थिति, पहले तो राजद ये बैनर लगाती है तो मुझे लगता है कि किस हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री, हमारा जो सबसे कहते हैं ना कि आदरणीय पूजनीय या जो भी आप ग्रंथ कह लें, रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं, और बोल के वो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। और तो और इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके उप मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये किस हिंदुओं की बात कर रहे हैं? दलित, महादलित? नहीं भाई, नीतीश कुमार जी जिनके साथ ये हैं उन्होंने तो बांटने का काम किया ही है। लेकिन मैं अभी फिलहाल हिंदुओं की बात कर लूँ ब्रजेंद्र भाई, तो क्या ये रामचरितमानस पे कटाक्ष और टिप्पणी करके ये 100% हिंदुओं को इन्होंने अपमानित किया है? क्यों नहीं अब तक उस आदमी से माफ़ी मंगवाई गई है? क्यों नहीं इसको निकाला गया है? तो ये जो बांटना है ना, ये नीतीश कुमार और जनता दल का बहुत पहले से नेचर रहा है। ये अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आज की जनता, बिहारी जनता खास करके प्रबुद्ध जनता है, वो इस छलावे में नहीं आएगी। और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जैसे पार्टियों को, जैसे लोगों को, ये बिल्कुल उनको जवाब देगी, माकूल जवाब देगी, और इनको 24 और 25 में इनको दरकिनार करके रख देगी। चलिए, एक तरफ बात है क्षमा मांगने की, दूसरे तरफ जो सरकार के अंदर रह के सरकार की ही पोल खोल रहे हैं सुधाकर जी, उनको 15 दिन का वो नोटिस मिला है कि 15 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या लगता है आपको, सुधाकर सिंह स्पष्टीकरण देंगे या फिर बाहर का रास्ता देखेंगे? अरे ये तो राजद का मुझे लगता है कि तुरुप का इक्का है। इनको क्या किया गया है कि 15 दिन का समय मोहलत इसलिए दिया गया है ताकि 15 दिन और नीतीश कुमार को गाली दे सके। भाई, मुझे याद है कि जब बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी का अगर एक भी वक्ता कुछ बोलता था तो उस पर व्हिप जारी हो जाता था। और सुधाकर सिंह बोल बोल के पता नहीं क्या क्या भाषा, 2 दिन पहले खगड़िया में बोले कि बिहार सरकार को टेकुआ के जैसा कर जाएगा, और उनको 15 दिन दिया जा रहा है। ये सब नीतीश कुमार जी के जो उनका जो ये है ना, जो ऊंड है, जिनको कहते हैं घाव है, उस पर नमक रगड़ने का काम किया जा रहा है। सुधाकर सिंह को कहीं नहीं निकाला जाएगा, ना उनको, ना चंद्रशेखर सिंह को, यादव को निकाला जाएगा। ये आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी को और भी बोलते रहेंगे। और मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूं भाई। बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं, बर्दाश्त की बात नहीं, हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, बर्दाश्त तो आदमी तब करता है ना कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने काम किया होता तो आपका काम और जनता जवाब देती। लेकिन सुधाकर जी की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार में रह के भी उसके मुखिया का अगर पोल पट्टी खोल रहे हैं तो उस व्यक्ति में दम है, और ये होना चाहिए ताकि बिहार सरकार की जो असलियत है लोगों को मालूम चले। और नीतीश कुमार तो झेलेंगे ही, क्योंकि जो 17 साल में जो उन्होंने काम किया है, इसके अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अपमानित होते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि थक हार के बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जीने पे ये विवश हो जाएंगे। चलिए, विनीत सिंह जी, एक आखिर में आपसे सवाल और करेंगे कि 17 साल में जो भी काम किया है, आपने जिस तरह से उनका आकलन किया है वो अलग बात है, आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन
जब भी बात होती है सुशासन की तो नीतीश बाबू का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके पहले भी कई मुख्यमंत्री आए, लेकिन सुशासन का जो तमगा है वो नीतीश बाबू के ही सर पे शोभ रहा है। राजेंद्र भाई, आपने जो ये बोला है मुझे थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। देखिए, अपने आप को सुशासन कुमार कह देना, अपने आप को खुद तमगा दे देना, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। जनता को दे दीजिए ना भाई। जो रिपोर्टें आती हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आता है, बिहार की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। आए दिन सड़क पे आपके माध्यम से मालूम चलता है कि भाई कहीं यहाँ गोली मार दी गई, कभी यहाँ पे किडनैपिंग हो गया, कभी यहाँ पर नरसंहार हो गया, कि यहाँ जहरीली शराब। किस सुशासन की बात करते हैं? ये सुशासन की सरकार नहीं है, सही कुशासन की सरकार है। और नीतीश कुमार जो नीतियों के ईश्वर कहलाना चाहते हैं, नीतीश कुमार, मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बड़े हैं लेकिन वो निकृष्ट कुमार हो चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तगमा अपने ऊपर दे दीजिए, अपने को कुछ भी बोल लीजिए। लोग तो उनको पलटू राम और कुर्सी कुमार भी कहते हैं, उसका क्या कहेंगे आप? तो ये जनता को निर्णय दीजिए। और जनता ने 2020 में निर्णय लेके आपको दिखा दिया, जब आपको मात्र 43 सीट पे सबमिट कर दिया आपको। तो ये नहीं कहेंगे, उचित नहीं हुआ कहना। नीतीश कुमार जी, मैंने जैसे कहा कि उनकी राजनीतिक पारी की समाप्ति हो रही है, मैं फिर से कहूँगा कि समय आ गया है नीतीश कुमार जी या तो अपने घर बैठे, नहीं तो हरिद्वार निकले, ताकि बिहार की जनता का भला हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ विनीत सिंह जी बने हुए हैं, और जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है हर एक मुद्दों पर, हर एक सवालों का जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है, ये वाकई में ये कुछ कहने को, कुछ समझाने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। चाहे हम बात करें बक्सर में ट्रेन रोकने की, या फिर बात करें सुशासन की, या फिर बात करें आरजेडी और जदयू के अंदर जो अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है उसकी, तो निश्चित तौर पे ये जाहिर हो जाएगा कि आखिर कुछ दिन के बाद राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव होने जा रहा है। खैर, उस बदलाव को भी हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।